बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कोयटा में सब्जल रोड पर बम धमाका, 4 अफराद जख्मी हो गए, BMC अस्पताल मुंतकिल। धमाके में जख्मी होने वालों में एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। धमाका पुलिस स्टेशन अमीर दस्ती थाने के सामने हुआ। दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर साद रफीक की मुलाकात। वजारत रेलवे और हवाबाजी डिवीजन के उमूर पर बातचीत। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि सियासत में हमेशा अपने बड़े भाई और लीडर से रहनुमाई हासिल की। पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ का किरदार रहेगा। अवाम की बेलोस खिदमत नवाज शरीफ की सियासत का खासा है। मुखालफिन पस्ती में गिर चुके, उन्हें इनकी सतह पर जवाब नहीं देना। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की तरक्की की जामन जमात है। इमरान खान कहते हैं कि नैब उनके इख्तियारात में नहीं था। बताएं, लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का किसने कहा था? इमरान खान ने घड़ी बेच दी, रियासत मदीना वाले चोरी नहीं करते। और फवाद चौधरी ने कहा है कि असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमारे पास 187 अरकान हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। हेडलाइंस आपने जानी। अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि मानावाला में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इलाके की सबसे बड़ी सब्ज मंडी में प्याज 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि आम मार्केट में प्याज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर इकराम अली से। जी इकराम अली, बताइएगा। ज़्यादा हाई रेट में है कि आम बंदा वो भी जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुल्क में सब्जियाँ बहुत सस्ती होना चाहिए। हमारे साथ ये किया है, आप एक बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वहीं पर ये चीज़ें 30-35 रुपये किलो है। सियालकोट में मुफ्तियान पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की चपराड़ के इलाके गांव सोहेलपुरा में तशरीफ आवरी हुई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहिब ने सोहेलपुरा में मदरसा जामिया रहमतुल आलमीन की संग बुनियाद रखी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चपड़ाल बाड़ा जीरो लाइन के इलाके सोहेलपुरा में मदरसा जामा रहमतुल आलमीन की संग बुनियाद रखी, जो सोहेलपुरा गाँव जीरो लाइन बार्डर पर मौजूद है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बार्डर के करीब मदरसा की बुनियाद रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज पाकिस्तान के आखिरी कोने पर भी बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अवाम से खिताब में फरमाया और कहा कि हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह सिखों के लिए करतारपुर बार्डर खोला है, इसी तरह अगर यहाँ से भी रास्ते खोले जाएं ताकि इंडिया में मौजूद पाकिस्तान बच्चे भी दीन की तालीम हासिल कर सकेंगे। 7 प्रेस क्लब में 2022 और 2023 की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। 7 प्रेस क्लब के नौ मुंतखब सदर के बडड़ी, जनरल सेक्रेटरी आसिम मुल्ला और सहाफ़ी हजरात की जानिब से आए मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी मशहूर समाजी शख्सियत कालम निगार और राइटर मोहम्मद खान अबड़ो ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रफ़ीक अहमद सोलंकी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रफ़ीक अहमद डारी, सैयद गुलाम मोहम्मद शाह काज़मी, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोडी ईड जामशोरों के सदर दानी बख्श बारीचो, बान प्रेस क्लब के सदर मुजफ्फर खोकर, 7 सोशल फोरम के चेयरमैन मौला बख्श नवानी, अशरफ सोलंकी, आफ्ताब सोलंकी, तालुका एजुकेशन अफसर खुदा बख्श मला, सीनियर सहाफ़ियों समेत सियासी और समाजी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। 7 प्रेस क्लब की जानिब से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक और टोपी के तोहफ़े पेश किए गए। सिविल अस्पताल नवाबशाह में मरीज तड़प तड़प कर मरने लगे, मरीजों के लिए कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फयाज हुसैन जरदारी से। जी फयाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद है सरकारी अस्पताल। ये आप देख सकते हैं, ये मंजूर साहब की ऑफिस है जहाँ पे ये ताले लगी हुई हैं। हमें पता चला है ज़राए के मुताबिक कि मंजूर साहब जो है गैर कानूनी बिल निकलवाते हैं और जो है उन लोगों को धमकाया जाता है कि अगर आपने बिल पास नहीं किए तो हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, ऑफिस पहुँचे लेकिन ऑफिस को ताला लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम उनसे मौक़िफ़ लेंगे। ये जो है ये आवाम के लिए आते हैं। यहाँ पे मैं समझता हूँ ये अस्पताल में इतनी सारी बजट आती है, पता नहीं कहाँ जाती है। यहाँ पे कोई इंजेक्शन नहीं मिलता और यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके शिकायत हैं कि मंजूर से आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। पहली बात तो ये कच्चे मुलाजमों को तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिल रही और आप देख रहे हो मरीज़ हाथों पे उठा रहे हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर है ही नहीं। MS के पास गए, बोला बजट ख़त्म है, सब्र करो, आज नहीं कल परसों
व्हील चेयर आपको देख रहे हो, ना स्ट्रेचर है ना व्हील चेयर। मरीज बेचारे परेशान है, हाथों पे उठा रहे हैं। अहमदपुर शर्के में टूल प्लाजा के करीब धुंध और तेज रफ्तारी के बायस शाहजोर डाला और लोडर ट्रालर में तसादम हुआ। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बाक हो गए। लाशें हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात अहमदपुर शर्के में टाल प्लाजा के करीब एक अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। धुंध और तेज रफ्तारी के बायस शाहजोर डाला टाल प्लाजा के करीब लोडर ट्रालर से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ बाक हो गए, जबकि रेस्क्यू पर इतला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कार्रवाई करते हुए लाशों को THQ अस्पताल अहमदपुर शर्किया मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की इतला मिलते ही घर में कोहराम मच गया और इलाके में हर आंग अश्कबार हो गई। RPO साहिवाल मिर्जा फरहान बेग और ADIG मोहम्मद ज़िया-उल हक ने क्रिसमस के मौके पर शहर के मुख्तलिफ चर्च का दौरा किया। उन्होंने चर्च की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। क्रिसमस के मौके पर ड्यूटीज पर तैनात अफसरान और एहलकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हदायत की गई। SDPOs ड्यूटी पर तैनात नफरी को वक्तन फवक्तन ब्रीफ कर रहे हैं। एलीट मुआफिज और थानों के स्क्वाड्स खुसूसी तौर पर गश्त कर रहे हैं। माहिर निशानाबाज तैनात कर दी गए हैं। मुकम्मल बारडी सर्चिंग के बाद ही चर्च हाई में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाए जाने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जा रहे हैं। शहरियों के जानमाल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुल्क भर की तरह चनियोट में भी बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की वलादत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शिकायत सेल के ऑफिस में केक काटा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं औरंगजेब खाकी से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ ज़िलाई की हदायत पर शिकायत सेल में आज यौम वलादत कायद-ए-आज़म का केक काटा गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खान असद रियान बलोच साहब। सब बताइएगा आज के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायदे मोहतरम जनाब चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब की हदायत पर आज हमने बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की यौम विलादत का केक काटा और आज हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया था। इस पाकिस्तान की हिफाजत हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के लिए हर तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क में फ़साद, दंगा और आपस में भाईचारे की तरह हमें रहना चाहिए। हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं तो मुल्क कायम है। तो मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से आज इस खुशी के दिन कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान बनाया, इसी तरह हमारे मुल्क में आपस में भाईचारे का। और मैं तमाम जी जैसा कि आपने ज़िले चेयरमैन की बात सुन, उनका यही कहना है कि हम दुआ गो हैं कि इसी तरह हम मिलजुल कर पाकिस्तान में काम करते रहें। जी यौम कायद-ए-आज़म के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल बहावलनगर में तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रिंसिपल DPS प्रोफेसर शफीक अहमद और ADC बहावलनगर यूसुफ छीना ने खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि बानी पाकिस्तान के इरशादात की रोशनी में मुल्क को मुनज़्ज़म और जदीद फलाही रियासत बनाने ईमान इताअत तंजीम के असूलों पर अमल लाजमी है। इस मौके पर बच्चों ने तमाम सूबों की सकाफत के तनाज़ुर में टेबलोज भी पेश किए और मिली नगमे और तकारीर भी की। तकरीब में तलबा और तलबात, असातिज़ा और मेहमानों ने भी शिरकत की। खुशाब में क्रिसमस के त्यौहार और क्रिसमस डे की तकरीबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। खुशाब बस्ती ईसाइयों वाली में क्रिसमस के डे के हवाले से तकरीबात जारी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर खान से। जी उमर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं एक चर्च में। आज जैसे कि आपको मालूम है 25 दिसंबर है और उसके हवाले से ये जो क्रिश्चियन हमारी बरादरी है, हमारे दोस्त हैं, ये इन्होंने आज का दिन मनाना है। ये कैसे मनाते हैं, ये कैसे अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप जो इधर आए, आपको और तमाम देखने वालों को खुशाब कलीसिया की तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाला नया साल हम सब के लिए बहुत सी बरकत और खुशियों का बाइस बने। आमीन। ये जो दिन आपका 25 दिसंबर का दिन है, इसके हवाले से आप बताएं आवाम को कि ये आप कैसे मनाते हैं, कैसे ये सेलिब्रेट करते हैं। आप सुबह को बच्चों के साथ आपने वो नए कपड़े पहनने हैं, आपने कौन सा खाना तैयार करना है, इसका वो कैसे आप मैनेज करते हैं? जी सबसे पहले तो आज सुबह का जो खुशाब में जो आगाज़ हुआ था वो 7 बजे फादर साहब आए थे तो उन्होंने इबादत की थी। तो
اس کے بعد سیم وہی جو پاکستان کا کلچر ہے سیم اسی کے حساب سے سب نے نئے نئے کپڑے پہنے تھے. بچے تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ آج کرسمس ہے. اور دوسرا یہ گھروں میں پکوان ہوتا ہے اور جو میٹھا ہوتا ہے وہ تو ایک روایت ہے, پاکستانی کلچر ہے, وہ تو میٹھا بنتا ہے گھروں میں. تو وہ تو آئی تھنک رات کو ہی بن جاتا ہے, تو صبح وہ گھر والے بولتے ہیں کہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تو پھر یہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں میں اس کو صبح دیں گے. دھابی جی کے علاقے شیخ عبد المجید سندھی کالونی میں اللہ اکبر تحریک ضلع ٹھٹہ کے زیر اہتمام سندھ گورنمنٹ ماڈرن ہسپتال کے زیر سرپرستی ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں کراچی کے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے 400 سے زائد مریضوں کا شوگر, بلڈ پریشر سمیت دیگر بیماریوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات فراہم کی. اس موقع پر جماعت کے ضلعی رہنما محمد ارسلان نے بتایا ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ڈابے جی سمیت ضلع ٹھٹہ کے مختلف پسماندہ علاقوں میں اس طرح کے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ غریب اور متوسط طبقے کے بیمار افراد کو ان کی دہلیز پر مفت طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ گجرانوالے میں سٹی پولیس افیسر عمر سلامہ نے کرسمس ڈے کے موقع پر ضلع بھر کے مختلف گرجا گھروں کا وزٹ کیا. سی پی او گجرانوالہ نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں 303 گرجا گھروں اور اہم مقامات کے گرد و نواح میں 2000 کے قریب پولیس افسران اور رضاکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اہم مقامات پر میٹل ڈیٹیکٹرز, سی ٹی وی کیمروں اور واک تھرو گیٹ کی تنصیب کو یقینی بناتے ہوئے پولیس کے سنائپر بھی تعینات کیے گئے ہیں. سی پی او نے ڈیوٹی پر مامور افسران اور جوانوں کو الرٹ کرتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دینے کے احکامات بھی جاری کیے. دوران وزٹ سی پی او نے ساؤتھ میموریل چرچ میں کرسمس کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں کرسمس کیک بھی کاٹا. کرسمس کے موقع پر ملک بھر کی طرح سکر اور اس کے گرد و نواح میں بھی مسیح برادری نے اپنا مذہبی تہوار کرسمس نہایتی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا. سکر کے گرجا گھروں میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مرکزی تقریب سینٹ سیویئر چرچ کوئنز روڈ میں زیر صدارت پادری وارث امونیل, جبکہ دوسری تقریب سینٹ میری چرچ عیدگاہ روڈ میں زیر صدارت پادری سکندر کے منعقد ہوئی. تقریب میں مسیح برادری کے مرد, خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کے ساتھ ساتھ مسیح برادری نے اپنے مذہبی گیت بھی گائے. تقاریب کے دوران مسیح برادری نے ملک کی سلامتی, خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی. تقریبات کے اختتام پر مسیح برادری نے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر کرسمس کا کیک بھی کاٹا گیا. A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. A1 ٹی وی, سب پہ نظر, اندر کی خبر.